नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। यूपी के सियासी रण में सभी दिग्गजों ने ताकत झोंक रखी है। हरदोई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं उनके कार्यक्रम में। 700 दंगे हुए थे। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 364 दंगे हुए थे। दंगों के कारण महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। दंगों के कारण व्यापारिक प्रतिष्ठान चलते थे, निर्दोष नागरिक मरते थे, जनजीवन अस्त व्यस्त होता था। आज मैं कह सकता हूं, जब 5 साल का कार्यकाल सरकार का पूरा हो रहा है, आज मैं इस बारे में कह सकता हूं 5 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है और इसका श्रेय है प्रदेश के आप सभी मतदाता भाई और बहनों को देता हूं, जिन्होंने जाति मत और मजहब से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव जिता करके एक मजबूत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लखनऊ में दी। उसका परिणाम रहा कि हमने मजबूत फैसले करने में कोई संकोच नहीं किया। आज प्रदेश दंगा मुक्त है, आज प्रदेश भय मुक्त है, आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता है, आज बाजारों में बमबाजी नहीं होती है। आज भाइयों बहनों, कर्फ्यू का स्थान कांवड़ यात्रा ने ले लिया है और बमबाजी नहीं, बल्कि कांवड़ यात्री जब निकलता है तो हर हर बम बम का नारा लगा करके चलता है। पूरा प्रदेश भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर के विकास की यात्रा को तेजी के साथ आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहां दंगों के लिए नहीं, अराजकता के लिए नहीं, गुंडागिर्दी के लिए नहीं, यहां पर तो अब विकास के बारे में चर्चा होती है और विकास के उसी अभियान के साथ जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कल प्रधानमंत्री जी यहां पर आए थे, उन्होंने कुछ मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित किया होगा और खास तौर पर याद करिए, जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस समय क्या फैसले लिए थे और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई थी, डबल इंजन की सरकार ने क्या फैसले लिए थे। हमारी सरकार बनी थी तो भाइयों बहनों, हमने पहला फैसला लिया था अन्नदाता किसानों का कर्ज माफी का। प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था और आपके हरदोई जनपद के भी 1,45,000 से अधिक किसानों का कर्ज माफ हुआ था। 1,45,000 से अधिक किसानों का। हमने दूसरा फैसला लिया था एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके हर बेटी को सुरक्षा की गारंटी देने का। और भाइयों बहनों, हमने तीसरा फैसला लिया था कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन साथ साथ हमारा फैसला ये भी है कि हम अन्नदाता किसानों की फसल को नष्ट नहीं होने देंगे। दोनों काम एक साथ चलेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उन्होंने पहला फैसला क्या लिया था? पहला फैसला लिया था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला करने वाले, गोरखपुर, कानपुर, बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों को, लगभग 1.5 दर्जन से अधिक आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुछ कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस समय करने की शरारत की थी। हम धन्यवाद देना चाहेंगे न्यायपालिका को, जिसने उस समय इन आतंकवादियों को छोड़ा नहीं। 3 दिन पहले गुजरात की एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। और भाइयों बहनों, जिन आतंकवादियों को फांसी की सजा हुई है,
उनमें से 8 का संबंध उत्तर प्रदेश से है। एक आतंकवादी समाजवादी पार्टी का प्रचारक भी है, उसका बाप, और समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अब तक अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। अब पूछना चाहते हैं, जिस साइकिल का इस्तेमाल प्रदेश के निर्दोष नागरिकों को और देश के निर्दोष नागरिकों को आतंकी घटनाओं का शिकार बनने के लिए किया जा रहा हो, क्या उस साइकिल को समर्थन जाना चाहिए? क्या उसको पंचर किया जाना चाहिए? हमेशा के लिए पंचर किया जाना चाहिए। आप सहमत हैं? भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी सुरक्षा के लिए स्वयं खतरा है। आपने देखा होगा 4.5 वर्ष तक जितने पेशेवर माफिया थे, अपराधी थे, बिलों के अंदर दुबके हुए थे, और जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, बिलों के बाहर निकल करके रेंगने लग गए, गर्मी दिखाने लग गए, धमकी देने लग गए। तो मैंने भी कहा था, मैंने कहा चिंता मत करो, 10 मार्च को आने दीजिए सरकार, सारी गर्मी शांत होगी। 11 दिन नहीं है 10 मार्च के लिए। 10 मार्च के लिए मुश्किल से 17 दिन है, और मैंने यही कहा चिंता मत करो, ज्यादा दिन नहीं है। और भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार आपसे कहने के लिए आया हूं, नाम इनका समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी। आप जान रहे यही करते थे ना? आप मुझे बताओ, आपके यहां इस समय बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है? 5 साल बिना भेदभाव के बिजली मिली कि नहीं मिली? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में या बसपा सरकार में आपको बिजली मिलती थी? जो लोग बिजली नहीं दे सकते, क्या वे फ्री में देंगे? क्या उनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया वर्तमान में कोरोना महामारी को झेल रही है। कोरोना के दौरान हमारे विधायक, हमारे सांसद आपकी सेवा में थे, संगठन के पदाधिकारी आपकी सेवा में थे। मैं जिला जिला गया, हमने हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बना दिया है। अगर आपने विधायक नहीं चुना होता पिछली बार आंसू को, तो क्या हरदोई में मेडिकल कॉलेज बन गया होता? क्या ये मेडिकल कॉलेज हरदोई जनपद के लिए बना है। हर विधायक और सांसद जब प्रयास किया है, तब हरदोई के लिए मेडिकल कॉलेज आया है। और भाइयों बहनों, टेस्ट फ्री, उपचार फ्री, वैक्सीन फ्री। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? सभी लोग, बहुत बहुत अभिनंदन। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। थर्ड वेव कब आई, कब चली गई मालूम नहीं ना। जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया, कोरोना उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे बताइए, अमेरिका जैसे दुनिया की महाशक्ति में हजारों लोग बीमार हो रहे हैं। आज आपने सुना होगा, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ भी कोरोना से पीड़ित हो गई। दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए। अगर भारत के अंदर जीवन भी और जीविका भी सुरक्षित है, प्रधानमंत्री मोदी जी के बेहतर कोविड प्रबंधन के नाते, उनके नेतृत्व के नाते। लेकिन जो लोग दुष्प्रचार करते थे वैक्सीन के खिलाफ, ये बीजेपी वैक्सीन है, ये भाजपा वैक्सीन है, आज वोट की चोट से एक करारा तमाचा मारिए इन पर कि अगर बीजेपी वैक्सीन और मोदी वैक्सीन से ही हमारी जान बची है, तो वोट भी वहीं जाएगा। बोलेंगे ना? सभी लोग सहमत हैं? और भाइयों बहनों, डबल डोज राशन का मिल रहा होगा ना? डबल इंजन की सरकार है, तो राशन का डबल डोज तो दिया ही जाना चाहिए। फ्री में राशन, सबको राशन। 1 किलो दाल भी, 1 किलो रिफाइंड तेल भी, और 1 किलो नमक भी।
मिल रहा है ना सबको? भाइयों बहनों, ये काम 2017 के पहले भी हो सकता था ना? क्या पपुआ की सरकार ने कभी आपको फ्री में राशन दिया? वे सब राशन उनके गुर्गे खा जाते थे। और मोहन जी को तो बोलना ही क्या, उनके हाथी का पेट तो इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश भर का राशन उसने चला गया, कम पड़ जाएगा। आप जानते हैं ना क्या उम्मीद आप इनसे करते हैं? दिल्ली के भाई बहन कोरोना कालखंड में हालचाल लेने के लिए आए थे क्या? कभी आए थे? और ये सिपाही के चाचा भतीजा मोहन जी से तो पूछना ही क्या है, उनको फुर्सत ही नहीं तो कहां से हालचाल लेंगे? हालचाल लेने के लिए तब भी डबल इंजन की सरकार आई थी, आंसू आए थे, अशोक रावत जी आए थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आया था। भाइयों बहनों, जो संकट में साथी न हो, क्या वो सच्चा साथी है क्या? नहीं हो सकता है ना? मुझे एक बात बताइए, हम लोग पिछले चुनाव में आए थे, हमने नारा दिया था रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। आज काम पूरा हो गया ना? आज राम मंदिर में कोई संदेह है? मंदिर निर्माण के लिए कुछ पैसा दे हो कि नहीं दे हो? सभी लोग दे हो ना? क्या ये काम सपा कराती? क्या बसपा कराती? और क्या कांग्रेस की सरकार के समय हो पाता? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है तो करके दिखाती है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। हरदोई जनपद में 8 विधानसभा है। क्या आठों के आठों भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? जिता के भेजेंगे? यहां बिलग्राम बल्लारा से है आशीष सिंह आंसू, सवाजपुर से महेंद्र प्रताप रानो, शाहबाद से श्रीमती रजनी तिवारी, हरदोई से श्रीमती नटवार, गोपाल से श्री श्याम प्रकाश, सरानी से श्री प्रभात कुमार, आलामो से श्री रामपाल वर्मा और संगीला से श्रीमती अलका अरुवंशी। भाइयों बहनों, ये आठों की आठों विधानसभाएं जब जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 325 सीट पाएगी। एक मजबूत सरकार बनेगी तो भाइयों बहनों बिजली भी आएगी और बुलडोजर से सड़क भी बनेगा और माफियाओं को भी बुलडोजर चलेगा। सहमत है ना? ये होना चाहिए ना? तो क्या इसके लिए आशीष सिंह आंसू को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजेंगे? लेकिन उसकी पहली शर्त होगी चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जजमान। पहले मतदान, पहले मतदान। सभी लोग तैयार हैं? भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे? आज सायंकाल चुनाव प्रचार बंद होगा 6 बजे और आपको अभी से घर घर जाकर के आशीष सिंह आंसू बन करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए बोलना है। एक एक मतदाता को मतदान स्थल तक लेके जाना है। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बना करके प्रदेश में एक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने वाली, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने वाली और सबको सम्मान और सबको सुरक्षा देने वाली सरकार बनानी है। आप सभी सहमत हैं? एक साथ दोनों हाथ पैदा करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो हरदोई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित किया और 8 विधानसभा पे जो उनके उम्मीदवार हैं उनको जिताने की अपील की। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी हरदोई में हैं और सभा को उन्होंने संबोधित किया।